कि इनकी जो पहले जो अटैम्प्ट थी, जो पहले 2 मरतबा ये गए हैं जिसमें इनको नाकामी हुई, नाकामी कह लें या कोशिश मुकम्मल ना हो सकी ऐसे कह लें, कि उसमें जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, उन्होंने उन कंट्रीज़ ने बड़ा इनका मजाक उड़ाया। ठीक है, इवन के कोई प्ले कार्ड्स वगैरह भी उन्होंने। और अब तो इंडियन जो है ये फर्स्ट नेशन है जिन्होंने साउथ पोल पे कदम रखा है, चांद के दूसरे हिस्से पे। जैसे कि आपने कहा था कि जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो नासा अभी क्लेम भी कर रही कि अगली बार हम भी साउथ पोल पे लैंड करेंगे, तो इस बात से ये पता चलता है कि नासा उनको एक्सेप्ट और यहाँ से भी पता चलता है कि पूरी दुनिया इंडिया को इस अचीवमेंट पर दाद दे रही है। और अगर ये फेक होता तो अमेरिकन, रशियन या चाइनीज़ कोई भी स्पेस एजेंसीज कोई उस पर रिएक्ट करती, कुछ कहती। अगर अमेरिकन और रशियन ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो चांद पर कदम रख सकते हैं, तो इंडियन क्यों नहीं रख सकते? इंडियन भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। वो हमसे बहुत आगे हैं इंडियन, तो वो क्यों नहीं कर सकते? कुछ चीज़ों में आगे हैं, हर चीज़ में आगे नहीं है, कुछ चीज़ों में आगे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट खुरातुल मोल और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़िया निगार ज़ैद हामिद साहब का कहना है कि जो इंडियन मिशन है चंद्रयान 3 ये बिल्कुल फ़ेक है। इसका नासा या किसी भी स्पेस एजेंसी ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की, और ये जितनी भी वीडियो और तस्वीर हैं ये सिर्फ एडिटिंग है, एआई जनरेटर हैं। तो आज मैं लोगों से बात करूँगी और उनसे भी इस बारे में राय लूँगी कि उनका क्या कहना है कि ये फ़ेक है या फैक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जो हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हामिद ज़ैद साहब, उन्होंने कहा है कि इंडियन जो अचीवमेंट है चंद्रयान 3 ये मिशन है ये फ़ेक है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया, और जितनी भी नासा और कोई स्पेस एजेंसियाँ उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। क्या आपको लगता है? देखें ना, अब ये आप कैसी बात, आपका सवाल है, टॉपिक आपका अच्छा है, चलो चंद्रयान पे बात कर रहे हैं आप। तो ये किस दौर के अंदर हम किस बात को ये ऐसे कहेंगे ये फ़ेक है? फ़ेक थोड़ी है, उनकी बिग अचीवमेंट है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ऐसा तो ना ये मेरा कहना नहीं है, ये ज़ैद हामिद साहब का कहना है। मैं ज़ैद अहमद साहब को कह रहा हूँ, आपके चैनल के तवसत से इनको कह रहा हूँ कि ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। अब किस दौर में अगर कोई देखे ना, दुनिया इस चीज़ को यानी कि वो सराह रही है, ठीक है, उनकी बिग अचीवमेंट है, तो ऐसा थोड़ी है कि फ़ेक है। ये कौन से दौर में चीज़ें फ़ेक थोड़ी होती हैं ऐसी। और वैसे भी ये जो इंडियन स्पेस एजेंसी है ये बहुत देर से, पिछले चंद सालों से काम कर रही है स्पेस के लिए बहुत, तो हम तो कह ही नहीं सकते कि ये फ़ेक है। और जैसे कि आपने ये बात की है कि कितने अरसे से काम कर रही है, पहले 2 दफ़ा वो कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, ये चंद्रयान 3 है। ठीक है, वो भी काफ़ी परसेंट तक कामयाब हुआ है वो। चलें उसके साथ हम कामयाबी नहीं ना लगाते, इसके साथ तो हमें कामयाबी सक्सेस लगानी पड़ेगी कि वो कामयाब हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, आगे मतलब कि बहुत उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, वो अपनी कंट्री को बड़े अच्छे लेवल पे लेके गए हैं और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, देखें कि इनकी जो पहले जो अटैम्प्ट थी, जो पहले 2 मरतबा ये गए हैं जिसमें इनको नाकामी हुई, नाकामी कह लें या कोशिश मुकम्मल ना हो सकी ऐसे कह लें, कि उसमें जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, उन्होंने उन कंट्रीज़ ने बड़ा इनका मजाक उड़ाया। ठीक है, इवन के कोई प्ले कार्ड्स वगैरह भी उन्होंने। और अब तो इंडियन जो है ये फर्स्ट नेशन है जिन्होंने साउथ पोल पे कदम रखा है, चांद के दूसरे हिस्से पे। चांद के दूसरे हिस्से पे ये बड़ी टफ जगह थी। ठीक है ना, ये जनूबी कतब के उससे जनूबी कतब का एक एरिया उधर वाक़ है, ये अंधेरा ही अंधेरा था। ठीक है, जिसको जितने के इनके मैंने इनके इसको वो स्टडी किया, तो अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ पे। इनको जहाँ पे पानी नहीं था, सबसे बड़ी बात पानी को तलाश किया, ये वहाँ पे मैक्सिमम गए हैं। और अब तो नासा ने भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो साउथ पोल पे कदम रखेंगे, नासा ने कहा है। बिल्कुल सर, वो देखें वो रख सकते हैं, वो यहाँ तक गए हैं तो इससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, हमें चाहिए कि हम खुद कोशिश करें कि हम भी इस लेवल पे जाएं। अच्छा, अगर हम इस लेवल पे नहीं जा सकते या नहीं जाने की कोशिश कर रहे, तो जो गए हैं उनको तो उनकी तो तारीफ़ की जाए। ये देखो ना, ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, किसी ने कोई बिग अचीवमेंट हुई है किसी काम में, तो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरी दुनिया इंडिया को इस अचीवमेंट पर दाद दे रही है। और अगर ये फेक होता तो अमेरिकन, रशियन या चाइनीज़ कोई भी स्पेस एजेंसीज कोई उस पर रिएक्ट करती, कुछ कहती। बिल्कुल ऐसे ही आपके सवाल में जवाब है, मतलब कि ये इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो लोग नाकाम हो जाते हैं ना, फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि ये फेक है, ये नहीं कर सकता, इसने नहीं किया होगा, ये झूठ बोल रहा है, ये वो लेम एक्सक्यूज़ होते हैं अपने आप को वो डिफेंड करने। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं उनका हमें बर्दाश्त नहीं होता समटाइम्स ऐसा होता तो देखे ना, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखे ना, अगर एक कंट्री है उसकी कोई अचीवमेंट हुई है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पार्को जो हमारा स्पेस
इंस्टीट्यूट है, जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो लोग हैं वो जो वर्किंग आवर्स में सोते रहते हैं, तो आपको लगता है कि जो लोग सोते रहे वो भी अपने वर्किंग आवर्स में वो कभी अचीवमेंट कर सकते हैं कोई? देखें, आपका जो सवाल है ना, ये बहुत सारी बातों को जन्म देता है। हाँ, हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना, हमारे सिस्टम के अंदर कामयाबी नहीं है। हमारे सिस्टम के अंदर या तो लक है, या तो फिर कोई ऐसा कोई एक इंसिडेंट, या उसे कह लें कि खुदा की तरफ से कोई ऐसा हो सकता है कि हम कोई अच्छी काबिलियत को आगे लेके जाएं। क्योंकि यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो जवान है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही है ना कि जो 10-12 साल 15 साल बाद लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि अब हमने यही करना है। हमारे पास यहाँ पे कोई सहूलतें ही नहीं है, हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है, हमारे लोग ही सिंसियर नहीं है हमारे साथ। यहाँ से डिग्रीज लेकर वो बाहर चले जाते हैं, उनको फ़ायदा देते हैं। पाकिस्तान में यूथ की कदर नहीं है, मतलब कदर देखें ना, अगर यहाँ पे कोई, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग काबिल नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं। बिल्कुल काबिल है, पाकिस्तानों में है काबिल। ये टैलेंट है तो तभी हम इस लेवल पे भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे वसाइल नहीं पैदा दिए जाते, यहाँ पे वसाइल नहीं दिए जाते यहाँ पे। और तो ये जो स्पार्को को जो लीड कर रहे हैं, जो हमारी स्पेस एजेंसीज को लीड कर रहे हैं, ये तो रिटायर्ड आर्मी ऑफ जनरल्स वगैरह हैं, कोई आईटी एक्सपर्ट ही है ही नहीं। देखें, पता क्या बात है, इसमें ऐसा नहीं है, आईटी एक्सपर्ट तो होंगे, लेकिन बात वही हो, जो एक्सपर्ट है ना, वो आगे बच्चों को एक्सपर्ट करके वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे यूटिलाइज़ होने का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम बनाए, मेरी जो इंतज़ामिया है, पाकिस्तानी जो भी इंतज़ामिया है, जो भी स्टेट को चला रहे हैं, ठीक है, मेरी उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे सिस्टम बनाएं कि जो भी जब न्यू जनरेशन है, वो जो पढ़ लिख रही है, जो यूथ है, उनको आप फैसिलिटेट करें, ठीक है, उनको आप इस तरह की सहूलतें दें कि वो अपॉर्चुनिटियाँ उनको ऐसी दें कि वो। और हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी बहुत नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है एजुकेशनल सिस्टम। देखें ना, आप जो भी बात आप करेंगी ना, जवाब वही होगा, सिस्टम नहीं है। टैलेंट है, आप में पता नहीं कितना टैलेंट होगा, मुझ में कितना टैलेंट होगा, हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो हम उसको कैसे टैलेंट को शो करेंगे, अपनी स्किल्स कैसे दिखाएंगे। आप ये कह सकती हैं कि इस मामले में 90% ऐसे ही है कि ये जो कुछ चीज़ें जो इंसान की एक्सेस में नहीं है अभी तक, और जब तक वो इंसान की एक्सेस में नहीं है उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। और जो इदारे इसकी तस्दीक करने वाले हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो इसमें 90% सच्चाई हो सकती है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है वो उनके अचीवमेंट्स पे उनको दाद दे रही है। इवन कि अगर ये फेक होता तो अमेरिकन या रशियन या चाइनीज़ कोई भी किसी भी कंट्री की एजेंसी रिएक्ट करती कि ये फेक है। देखें, इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा से अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आगे है पूरी दुनिया से, और इसी सिलसिले में उसने बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने मीडिया वॉर जीती है, ये तो आपको पता होगा। और इसी सिलसिले में अगर वो दुनिया के साथ इस रेस में चल रहे हैं कि हम दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर काम तो हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जिस तरह पिछली दफ़ा भी आपको पता है, इनका वो चंद्रयान 2 या 3 गया था, वो नाकाम हो गया था। तो इस तरह कह सकते हैं कि उसके अंदर ये सारा ड्रामेटिक भी हो सकता है, लेकिन काम भी कहीं ना कहीं सारी दुनिया कर रही है, एक रेस है उसके अंदर, लेकिन इसको फिल्माइज भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो इंडियन एजेंसी ऐसा स्पेस एजेंसी इसरो, वो पिछले चंद सालों से बहुत काम कर रही है आईटी में, स्पेस के बारे में, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये फेक हो सकता है? देखें, इसकी तस्दीक भी तो नहीं ना कर सकते। लेकिन नासा ने कहा, उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने साउथ पोल पर कदम रखा है, तो नासा ने कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो भी साउथ पोल पर कदम रखेंगे, क्योंकि इंडियन फर्स्ट नेशन है जिससे साउथ पोल पर गए हैं। तो अगर ये वैलिड है, फेक नहीं है, तो ही उन्होंने कहा है ना। तो वो जब वो जाएंगे उसके बाद वो उसकी तस्दीक हो जाएगी कि आया ये लोग गए थे या नहीं गए थे। अगर वो गए होंगे तो तब तस्दीक हो जाएगी। अब अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो आप ठीक बात कर रही हैं कि हाँ, वो हो सकता है कि ये लोग इस पे इस कदर टेक्नोलॉजी लेके चांद पे पहुंच गए हैं, तो हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो कुछ कहना उसके अंदर कोई 100% नहीं है। लेकिन ना स्टार्टिंग में ऐसे कहा जाता है, जब अमेरिकन ने लैंड किया था वहाँ पे, तो उनके बारे में भी ये कहा गया था कि भाई ये भी फेक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, तो फिर सबको यकीन आ गया कि भाई हाँ, वो ठीक थे, गए थे वो। जी, वही कह रहे हैं कि अगर वही इदारे जो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, अगर वो तस्दीक करेंगे तो दुनिया भी मान लेगी। अभी तक तो जो है वो आपको हमें उनकी ख़बरों पे यकीन करना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये फेक है, मतलब आपको टोटली लगता है कि ये फेक है?
इसलिए लगता है कि आपको पता है कि हमारा 27 फेब वाला जो इवेंट था उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि आपका हमने F-16 गिरा दिया और उसके ऊपर अभी तक वो बजीद हैं कि आपने गिराया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको पता है अमेरिकन एजेंसीज आई, उन्होंने तस्दीक की, हमारे साथ पास जो फ्लीट थी F-16 की वो पूरी की पूरी खड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी बात पे बजीद हैं कि नहीं हमने गिराया है, तो गिराया है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, कोई हमारा अगेंस्ट हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो एक अंदर जलन पैदा हो जाती है, एक हसद पैदा हो जाता है कि भाई उसने किया है, वो हमें खुशी नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनको क्रिटिसाइज़ ना करें, उनसे सबक सीखें और ख़ुद ये करने की कोशिश करें तो फिर नहीं, अब ये आपकी बात ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज ऐसे नहीं होता। हर चीज़ जो है उसके कोई पैरामीटर्स होते हैं, और मैंने आपको पहले कहा कि हम इंडिविजुअली इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, और जो वो कह रहे हैं हम उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जो दुनिया में उस तरह के इदारे बने हुए हैं वो उनको कर देते हैं, तस्दीक कर देते हैं उस चीज़ की, तो हम भी मानेंगे, दुनिया सारी मानेंगी ऐसे। लेकिन अगर उन्होंने तस्दीक नहीं की तो उनके फेक होने पर उन्होंने कोई रिएक्ट भी तो नहीं ना किया। अगर तो फेक होता तो फ़ौरन रिएक्ट हो जाना था एजेंसीज़ की तरफ से। नहीं देखें, वो तो है जब उन्होंने उनको लूप में लिया हो और वो इनका मिशन गया है, इनकी मिशन के साथ वो भी लूप में हो, तो वो उसी वक्त उसकी तस्दीक करते हैं ना। अगर इदारों को आपने लूप में नहीं लिया, आप अकेले ही कोई काम करने जा रहे हैं, तो चाहे चाँद पे जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी एक वक्त था जब हम लोग चल रहे थे यूरेनियम के उसके अंदर, तो हमने किसी को नहीं बताया हुआ था, वो तो जो दिन आया सब ने देखा तो सब ने तस्दीक कर दी उसकी। लेकिन हम इंडिविजुअली ये भी नहीं कह सकते कि ये फेक हो सकता है। फेक नहीं कह सकते, लेकिन ये ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो सकता है, ये पॉसिबल है। और क्योंकि आज तक ये जनरल पब्लिक ने नहीं ये चीज़ें देखी हुई, ये चंद एक दुनिया में कोई मेरा ख्याल 0.000% लोग हैं जो इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं, या इस चीज़ का इल्म रखते हैं, या इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एज ए जनरल पब्लिक तो इसको इसी तरह ही, अगर अमेरिकन और रशियन ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो चांद पर कदम रख सकते हैं, तो इंडियन क्यों नहीं रख सकते? इंडियन भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? वो हमसे बहुत आगे हैं इंडियन, तो वो क्यों नहीं कर सकते? कुछ चीज़ों में आगे हैं, हर चीज़ में आगे नहीं है, कुछ चीज़ों में आगे हैं वो ज़रूर, और वो कर रहे हैं, तो हो सकता है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो ये बिल्कुल फेक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो इदारे हैं वो तस्दीक करेंगे तो हम मान सकते हैं। अब हम सिर्फ उनकी एक ख़बर के ऊपर इसको नहीं मान सकते। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अपनी कंट्री के स्पार्को जो है, स्पार्को के जो लीड करने वाले हैं, उसके जो मेंबर्स हैं स्पार्को के, वो वर्किंग आवर्स में सोते रहते हैं, और ये ऑथेंटिक साइट से न्यूज़ आई है, ठीक है। अगर जो लोग सोते रहते हैं, आपको लगता है कि वो हमारे कंट्री के लिए कुछ अचीव कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो नहीं कोई भी उसकी तस्दीक कर सकता कि वो सोते रहते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन एक बात होती है कि एज ए नेशन हमारा किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता। बाज़ बात अगर हम फोकस करें तो हम लोग भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो है मकासद कुछ और हैं। क्या मकासद है पाकिस्तान के? आपको पता ही है जो हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बहुत सी चीज़ें और हैं, वो क्या उसके ऊपर बात करनी। लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, ठीक है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन तरक्की एक अलग चीज़ है, अचीवमेंट्स अलग चीज़ है। जब तक आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लें, जितनी बड़ी मर्जी आप एम्पायर खड़ी कर दें, उसके ऊपर जो लोग उसको चलाने वाले हैं, अगर उसके साथ वो दिल जान से या सोच से उसके साथ नहीं है, तो वो कभी भी तरक्की नहीं करती, हमेशा कोलैप्स कर जाती हैं। बहुत बड़ी सल्तनतें कोलैप्स कर गई हैं। तो ये नहीं होता, ये उन्हीं लोगों पे होता है। आम जनरल पब्लिक उसमें अपना हिस्सा डाल सकती है एक छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे जिन लोगों ने फ़ैसले करने हैं, अब अगर अब सपोज़ अगर हमने भी उसी मिशन में शामिल होना है, तो हम सारा जितना भी अपना बजट है या अपना पैसा है उसके ऊपर लगा दें, तो हमारा भी काम होगा। हमारे पास और इतने बड़े मसले मसाइल हैं कि हमें उसका अब देखें कि इंडिया वहाँ पे चला गया, सपोज़ चला गया, उन्होंने $1 मिलियन लगा दिए, लेकिन उनकी पब्लिक को क्या फ़ायदा है? लेकिन उन्होंने एक न्यू अचीवमेंट की, साउथ पोल पर उन्होंने कदम रखा, फर्स्ट नेशन है वो। आप देखें, अब इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है, शायद आपको नहीं पता, लेकिन बहुत गुर्बत है। उसके बाद उनके पास तो अभी गांव के अंदर वाशरूमों की फैसिलिटी नहीं है। चांद पे जाके देखें पब्लिक के लिए क्या सोच रहे हैं आप, पब्लिक के लिए क्या करें। ये अच्छी चीज़ है,
ये भी होनी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होनी चाहिए जब आपके बाकी जो लोगों की बुनियादी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं, तो आप दुनिया में स्पेस पे जाएं, दुनिया फ़तह करें, दुनिया पे चले जाएं, जो कुछ मर्ज़ी करें, वो नहीं। लेकिन जब तक आप अपने लोगों को खाना, रोटी और शेल्टर नहीं दे सकते, उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, तब तक ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को भी अभी अपनी आवाम को खुश करना चाहिए और बाद में आईटी की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, दुनिया में टेक्नोलॉजी की तरफ तभी जाया जा सकता है जब आप हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें अपनी बुनियादी लोगों को देंगे, तो वो जब इन चीज़ों से हटेंगे तो बहुत कुछ सोचेंगे। जब इनके हमारी आवाम पढ़ती है, डिग्रीज़ लेती है, ठीक है, जो यूथ है डिग्रीज़ लेकर बाहर चली जाती है, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट से फ़ायदा किसको पहुंचाता है? फॉरेन कंट्रीज़ को। उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें ना कि हमारे मुल्क के लिए वो भी काम करें। अच्छा, वो उसमें भी सिलसिला ये है ना कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ कारखाने, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी। जब कारखाने, फैक्ट्रियाँ और नए इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगे, तो आप हज़ारों के हिसाब से ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, आप उनको कहाँ कहाँ क्या करेंगे वो लोग? बेरोज़गार रहें। बेरोज़गार हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं है। उनके अब आपके पास ये भी अदाद-ओ-शुमार नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर एक साल के अंदर कितने मेडिकल ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं और कितने जो है वो इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से। वो आपके पास डाटा ही नहीं है। तो लेकिन वो उनमें टैलेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। टैलेंट तो आप दुनिया मानती है, पाकिस्तान के टैलेंट का तो ऐसा इशू नहीं है। टैलेंट को दुनिया मानती है और अच्छे पढ़े लिखे और हमारी स्टडी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो है, अच्छी स्टडी है, दुनिया उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ अब कैसे आएंगी? कोई वो बच्चा जो पढ़ के आ गया है, वो बेचारा क्या करेगा? 1 माह, 2 माह, 4 माह या 6 माह साल वो कुछ कर लेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो अल्टीमेटली फिर बाहर जाने का सोचेगा। तो हर बंदा, अब पिछले साल 10 लाख, 8 लाख बच्चा जो है बाहर चला गया, तो उसमें मुल्क के हुक्मरानों का कसूर है और किसी का भी नहीं है। पब्लिक अपनी जगह ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है। नीचे मतलब आपके मुताबिक हमारे सिस्टम को सही होना चाहिए। सिस्टम ख़राब है, सिस्टम को ठीक होना चाहिए। सिस्टम ठीक होगा, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं, लोग वहाँ भी यही हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, सब ठीक होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं हामिद ज़ैद साहब, तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये जो इंडिया का मिशन है चंद्रयान 3, ये एक फ़ेक है, ये पब्लिसिटी के लिए किया गया और पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है और नासा या किसी भी स्पेस एजेंसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। तो आपको भी ऐसा लगता है? सबसे पहली बात तो है, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ ये सुनकर के इतने बड़े सीनियर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, हम हमारे पूरे नेशन की यही मसला है कि हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे नेशन में ना। तो इतने सीनियर जब तज्जियाकार ऐसी बात करते हैं तो लाजमी बात अफसोस तो होगा। और मुझे पर्सनली ये नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी है। उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी मिसाइल्स अपने लॉन्च किए थे जो फेलियर होने का सबब बने। कुछ तो बिल्कुल लॉन्च ही नहीं हो पाए, उधर ही तबाह हो गए थे। लेकिन उन्होंने अचीवमेंट्स की, खुद को इस काम में लगाया उन्होंने बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और उनके आप देखें कि इकोनॉमी का आई थिंक 90 बिलियन कुछ इस तरह उसके ऊपर उनकी एक्सपेंडिचर्स हुई थी और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के चौथा मुल्क बन चुका है जो मून पे लैंड कर, और वो भी मून के साउथ पोल पे। जो फर्स्ट नेशन है इंडिया जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात। और अब तो नासा भी कह रहा है कि हम नेक्स्ट टाइम साउथ पोल पे लैंड करेंगे। जी, अभी जैसे कि आपने कहा था कि जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो नासा अभी क्लेम भी कर रही कि अगली बार हम भी साउथ पोल पे लैंड करेंगे। तो इस बात से ये पता चलता है कि नासा उनको एक्सेप्ट और यहाँ से भी पता चलता है कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी इस अचीवमेंट पे उनको दाद दे रही है। और अगर ये फेक होता तो अमेरिकन या रशियन या चाइनीज़ कोई एजेंसीज इसको रिएक्ट करती अपना। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है उनकी रिएक्शन। मैं तो खुद सिर्फ पाकिस्तानी अवामी इसको वो क्रिटिसाइज़ कर सकती है, क्योंकि हमारे पर्सनल जो ओपिनियन है वो उनके हवाले से जो है ना, एक वो जो मोहम्मद वसीम अपने बुक में भी कहते हैं कि हमने उनको एज अ डेविल ना बनाया हुआ है। तो ऐसा क्यों करते हैं, कि क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि उनके अंदर क्या है कि क्या वो खुद नहीं कर सकते जो काम और किसी को करता भी नहीं दे सकते? यही बात है हमारे इंस्टीट्यूशंस की फेलियर। अभी देखें कि जो हमारे जो वो है ना, क्या नाम है इसका,
स्पार्को। हाँ, स्पार्को को आप इंस्टीट्यूशन देखें इसकी लीडरशिप किन हाथों में। जब लीडरशिप भी कोई आपकी वो नहीं है, आपके कोई एक्सपर्ट नहीं है ना, कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, अब देखें उसको एक मिलिट्री का हेड लीड कर रहे हैं, तो लाजमी बात है हम लोग अचीव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में जब तक एक्सपर्टीज़ नहीं लाएंगे तो आई थिंक ये हमारे लिए। और इनके पहले जो पीछे इनके लीडर्स गुजरे हैं स्पार्को के, ये तो जनरल्स थे जो स्पेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, ठीक है। वो जो हो आईटी का एक्सपर्ट हो वही कुछ कर सकते हैं। और ये एक न्यूज़ ऑथेंटिक थी कि जो स्पार्को के जो लीड कर रहे हैं स्पार्को को, वो वर्किंग आवर्स में सोते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग सोते रहें, वो भी स्पेस एजेंसी के लोग, क्या वो कोई अचीवमेंट्स कर सकते हैं? जी देखें, इसमें डिफरेंट ना एस्पेक्ट्स हम लोग डायमेंशंस इसके दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस में एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इसका एक सबब है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी का जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी 90 बिलियन तो हमारे पास तो इतने तो ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हमारी इकोनॉमी अभी डिफ़ॉल्ट होने की भी करीब है, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगी। 100 सालों में भी शायद हम ये अचीव ना कर सकें, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं उससे तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग सोते रहते हैं अपने वर्किंग आवर्स में, वो कैसे अचीवमेंट्स कर सकते हैं? एग्जैक्टली वो तो अचीवमेंट नहीं हो सकती। ना ही आप देखें, ना ही टैलेंट को कोई यहाँ पे कदर। आप देखें आपकी आईटी में, आईटी तो सिर्फ और सिर्फ फेलियर है। यहाँ पे आईटी को कोई जानता नहीं, लोग कंप्यूटर साइंस को सिर्फ जानते हैं, और कंप्यूटर साइंस भी इस तरह से इतनी खास इसमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आती ना पाकिस्तान में। आप हमारे आईटी के एक्सपोर्ट्स देखें, जब हम लोग इतने एक्सपोर्ट्स ही नहीं कर पा रहे हैं, और इंडिया के आप एक्सपोर्ट्स को इसके हवाले से कंपेयर करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने सुना था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं 4 बिलियन कुछ इस तरह के आसपास करीब थे, और पाकिस्तान के 1 बिलियन भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में यूथ को आगे ही नहीं किया जाता, पाकिस्तान में यूथ को पीछे रह जाती है, वो यहाँ से सिर्फ डिग्रीज लेकर बाहर चली जाती है और बाहर जाकर अपना काम करती है। क्यों? ये लैक ऑफ जो है ना सिस्टम का एक फेलियर है ना। जब तक सिस्टम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकेगी तो ये बात तो ऑब्वियस है। मतलब कि आप मानते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई उम्मीद नहीं है उनके अचीवमेंट्स? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, ना ही अपने डिपार्टमेंट्स में मैं देखता हूँ। वैसे ही जनरली आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, हमारे जो आईटी की यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इतनी डेवलप्ड नहीं है, और इसके अलावा सिस्टम की भी फेलियर है। वो स्टूडेंट्स को ना ही स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ना ही उनको आगे ले आती हैं, और ना ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह स्पार्को की आपने बात की, वहाँ पे भी टैलेंट का कदर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह से अचीवमेंट हो सकता। टैलेंट की कदर तो तब होना जब वहाँ पे लोग काम करने वाले हों, जिन लोगों में शौक ही नहीं है काम करने का, जो सिर्फ टाइम पास करने को, उनको तो यही है कि भाई उनको सैलरी मिल रही है या उनको पेंशन आ रही है, तो वो क्या करें? बिल्कुल, बस यही फेलियर सिस्टम है ना। आपकी बातें वही बातें फिर से रिपीट होंगी सिस्टम की। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनकी राय ली कि जो चंद्रयान 3 मिशन है ये फैक्ट है या फेक है। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।